नवाब मलिक अजीत पवार की पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वो मानखुर्द शिवाजी नगर से मैदान में है। पहले उन्हें पार्टी की ओर से ए और बी फॉर्म नहीं मिला था। इसके बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ए और बी फॉर्म मिलने के बाद सस्पेंस खत्म हो गया। अजीत पवार की एनसीपी बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव में एनसीपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। ये पार्टी सिर्फ एक सीट जीत सकी थी, जबकि शरद पवार वाले गुट ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी नवाब मलिक को टिकट देने का विरोध कर रही थी। नवाब मलिक पर कई आरोप हैं और वो जेल भी जा चुके हैं। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक भी एनसीपी उम्मीदवार है। चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव में अनियमितता से जुड़े कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को निराधार, गलत और तथ्यहीन बताया है। आयोग ने कांग्रेस पार्टी से कहा है कि वो निराधार आरोपों से दूर रहे। कांग्रेस के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 1642 पन्नों का जवाब भेजा है। आयोग ने बीते 1 साल के 5 मामलों का हवाला देते हुए कहा है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी को बिना किसी सबूत के चुनावी कार्यों पर सवाल उठाने से बचना चाहिए। आयोग ने कहा है कि हरियाणा में चुनावी प्रक्रिया के किसी भी चरण में कोई गलती नहीं हुई। सब कुछ कांग्रेस के उम्मीदवार या उनके एजेंटों के सामने हुआ। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने 37 सीटों पर जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 70 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा लॉन्च की। इसके तहत देश के 6 करोड़ बुजुर्गों को फ़ायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विस्तार देते हुए इसमें बुजुर्गों को शामिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीनियर सिटीजन को आयुष्मान वय वंदन कार्ड भी सौंपे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो दिल्ली और बंगाल के 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों से क्षमा मांगते हैं कि वो उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली और बंगाल की सरकार इस योजना से नहीं जुड़ रही हैं। बिहार के पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि उनका किसी से कोई निजी झगड़ा नहीं है। अगर कोई उन्हें मारना चाहता है तो आकर मार सकता है। पप्पू यादव ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फ़ोन करके धमकी दी है। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने बिश्नोई गैंग को चुनौती दी थी और दावा किया था कि अगर छूट मिलती है तो वो 24 घंटे में इस गैंग को ख़त्म कर देंगे। इसके बाद उन्होंने खुद को धमकी दिए जाने की जानकारी दी। पप्पू यादव ने एक चैनल से बातचीत में दावा किया कि उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं होने दी जा रही है। पप्पू यादव का दावा है कि उन्होंने चिट्ठी लिखकर बताया है कि उन्हें मिली सुरक्षा वापस ले ली जाए। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल ने दावा किया है कि भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने उन्हें इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया था। उन्होंने ये दावा द शोमैन नाम की अपनी किताब में किया है। मैक्सवेल के मुताबिक ये मामला साल 2017 का है। तब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत दौरे पर आई थी। उस सीरीज के रांची टेस्ट मैच के दौरान विराट कोहली को फील्डिंग के समय कंधे में चोट लगी थी। विराट कोहली जब मैदान से बाहर गए तब वो कंधे पर हाथ रखे हुए थे। मैक्सवेल ने उनकी नकल उतारी थी। उन्होंने दावा किया है कि इसे लेकर विराट कोहली नाराज़ हो गए और उन्हें ब्लॉक कर दिया। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया है कि दोनों अब अच्छे दोस्त हैं।